उत्तराखंड में कुछ दिनों में लागू होगा यूसीसी। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। कमेटी कुछ दिनों में सौंप सकती है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने और रोजगार सृजन को बढ़ाने के दिए निर्देश। इन्वेस्टर समिट तैयारियों को भी जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बोनस का तोहफा। 1,184 रुपए से लेकर 7,000 तक का मिलेगा बोनस। 1,30,000 राज्य कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। यमुनोत्री में हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का जारी किया येलो अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए खबर आपको मसूरी से बता दें, जहां मसूरी के सबसे पुराने लरहुर बाजार में धनतेरस के अवसर पर लोगों ने जमकर खरीदारी की और बाजार में लोगों की भीड़ भी लग रही है। वहीं पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रण में रखा। ग्राहकों की भीड़ देखकर व्यापारी भी खुश नजर आए और लोगों ने बर्तन, चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात के साथ ही पटाखे की भी जमकर खरीदारी की। इस अवसर पर व्यापारी वैभव पवार ने बताया कि इस समय लोगों में खरीदारी को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज लोग चांदी का अधिक सामान ले रहे हैं। अच्छी देखी जा रही है, जिस हिसाब से देख सकते हैं दुकान खचाखच भरी है। बाकी मार्केट में मैंने देखा है लोगों को अब काफी क्यूरियोसिटी हो चुकी है खरीदारी के लिए। सोने का काम थोड़ा कम है, चांदी का ज्यादा धनतेरस को लेके, पर फिर भी भीड़ पहले के हिसाब से काफी ज्यादा है। अब कोविड वगैरह खत्म हो चुका है तो उस कारण से मार्केट में काफी रौनक आ चुकी है। खरीदारी के प्रति काफी अच्छा रुझान दिखा जा रहा है लोगों पे। सुबह के टाइम पे तो भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया पब्लिक बढ़ती है। विशेषकर आज तो चांदी के सिक्के बिकते हैं, लोग सोने का सामान भी खरीदते हैं और क्या नाम ले, जैसे चांदी की मूर्तियाँ हो गई ये और सोने के कोविड के बाद तो वाकई में जो है काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। बाजार का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी भीड़ है और इस समय लोग अच्छी परचेजिंग कर रहे हैं और 2 या 3 दिन ये बहुत अच्छे रहेंगे व्यापारियों के लिए। इस तौर पे बर्तन खरीदते हैं लोग और सबसे ज़्यादा जो है बर्तन पे ज़्यादा जोर रहता है। फिर पटाखे हो गए, तो ये सब सामान दिवाली से संबंधित जो है पूजा सामग्री है ये सब खरीदते हैं। और लंडौर बाजार इस काम के लिए बहुत फेमस है कि सारा सामान लोकल बाजार है, उसकी वजह से सारा सामान यहीं मिलता है, तो सब लोग यहीं आते हैं, इसलिए बाजार में भीड़ अच्छी रहती है। देहरादून अस्पताल में मरीजों के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून अस्पताल में देहरादून के अलावा आसपास के क्षेत्र से भी लगातार मरीज आते हैं। ओपीडी में कई बार बहुत लंबी लाइनें लग जाती है। क्यूआर कोड आभा आईडी के माध्यम से चलेगा। जिसकी आभा आईडी बनवाई हुई है, वहां आभा आईडी को अगर कोड से स्कैन करते हैं तो उसकी रिपोर्ट सीधे दून अस्पताल में पहुंच जाएगी। खुद की पर्चा जनरेट भी हो जाएगा। सीएमएस ने बताया कि जो टाइम लाइन में लगने में लगता है वहां सारा समय इस कर कोड के लगने से बच जाएगा। बहुत ही अच्छी एक, जैसे हम लोगों ने अपने एयरपोर्ट पर देखा है कि आप अपना सेल्फ चेक इन कर सकते हैं, तो कुछ कुछ उस तरह की सुविधा है ये। इसमें मरीजों को अपनी आभा आईडी बनानी पड़ेगी, जिसमें उनकी डिटेल सब भर जाएगी। एक बार आपने आभा आईडी और आभा ऐप लोड कर रखी है, तो जब आप स्कैन करेंगे तो वो आपको आभा आईडी के थ्रू हमारे पास सब डिटेल आपकी आ जाएगी और ये भी आ जाएगा कि आप यहाँ हमें दिखाना चाह रहे हैं। तो जो हम लोग की बहुत लंबी लंबी लाइनें कई बार खाली रजिस्ट्रेशन के लिए लगती थी, उन सब में बिल्कुल भारी कमी आ जाएगी। पहले एवरेज एक लाइन में लगने का समय 2 से 3 मिनट होता था, वो घटकर 15-20 सेकंड रह जाएगा। तो एक तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। धीरे धीरे इसको आगे हम लोग पेमेंट के लिए भी लिंक कर सकते हैं और बाद में चलकर इसको हम लोग बंदा अपनी रिपोर्ट भी इसी के थ्रू ले सकता है। तो इस तरह की सुविधाएं भी करने की कोशिश की जा रही है, जिनमें थोड़ा वक्त लगने की। तो बीकेटीसी ने दीपावली महालक्ष्मी पूजन उत्सव को लेकर बद्रीनाथ धाम में सभी तैयारियां पूरी कर ली है। धाम में देर शाम से मौसम ने करवट बदली है। बद्रीपुरी में एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। बावजूद इसके बर्फबारी और मौसम पर भगवान श्री हरि नारायण जी की आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। मंदिर प्रबंधन के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि मंदिर को 17 क्विंटल फूलों से सजाया जाएगा।
तो मालधन क्षेत्र में बढ़ते नशे के खिलाफ एनसीसी युवक समाज को जागरूक करते हुए नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। आपको बता दें कि बच्चों ने पुलिस की कार्यशैली को सीखने की इच्छा जाहिर की थी, जिसको मालभान चौकी प्रभारी आशिफ खान ने पूरा करते हुए एनसीसी के बच्चों को मार्केट में लेकर सिखाया कि पुलिस त्योहारों के अवसर पर कैसे शांति व्यवस्था बनाती है। बच्चों ने उत्साह के साथ पुलिस के साथ मार्केट में घूमकर सीखने का प्रयास भी किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार ने सितारगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल यहां दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया था, जिसमें तोड़फोड़ के आरोप भी लगाए गए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर उनके बीच दोबारा किसी बात पर फिर झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने चाकू और तलवार से हमला किया और बाद में आरोपी फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 7:30-8 बजे करीब हमारे पास कैलाशपुरी से दो पक्ष आपस में लड़ाई झगड़ा करके अस्पताल में इलाज पे आए थे और इलाज के दौरान ही वो लोग आपस में अस्पताल परिसर में चाकू तलवार लेके आ गए और वहाँ पे अस्पताल कर्मचारियों को भी काफ़ी उन लोगों ने मानसिक उत्पीड़न करा है और प्लस अस्पताल परिसर में भी तोड़फोड़ काफ़ी करी है और वहाँ पे आपस में भी परिषद के अंदर हमारे डिलीवरी रूम के अंदर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था। ये इनका कुछ आपसी पारिवारिक शायद रहा है और इसमें कम से कम 10 से 15 लोग थे जो अस्पताल परिसर में आके तोड़फोड़ और सबसे अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने। तो पंचदशनाम चूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा जोशीमठ मुख्यालय के ज्योतिष पीठ पहुंची। ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ प्रभारी ब्रह्मचारी मुक्तानंद मठ प्रबंधक स्वामी विष्णु प्रियानंद महाराज ने सभी साधु संतों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। इसके बाद छड़ी यात्रा को अपनी अगुवाई में लेकर सभी साधु महात्मा ने पौराणिक नरसिंह नवदुर्गा मंदिर के दर्शन किए। वहीं साधु संतों ने कहा कि यह यात्रा सनातन धर्म का प्रचार और उत्तराखंड के विकास को लेकर निकाली जा रही है। साथ ही बताया कि छड़ी यात्रा ओम पर्वत से होने के बाद पुनः हरिद्वार में जाकर समाप्त होगी। त्योहार सीजन को देखते हुए डोईवाला नगर पालिका ने स्थानीय और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाए। समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई मोमबत्ती, रंगोली के रंग और बिजली की लड़ी का स्टॉल लगाया गया। महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का तहसीलदार और नगर पालिका के ईओ ने निरीक्षण किया और सामान खरीदकर महिला समूह का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर डोईवाला नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए साथ ही डोईवाला नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए आमजन से अपील की जाती है कि लोकल फॉर वोकल को अपनाएं और डोईवाला को साफ और सुंदर बनाएं। दीपावली स्वच्छ दिवाली शुभ दीपावली की थीम पर आयोजित की जा रही है, जिसमें कि आम जनमानस से सहयोग किया जा रहा है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और किसी भी प्रकार के ऐसे पटाखों का प्रयोग ना करें जिससे कि वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण होने में ज़्यादा सहायक हो। तो और आमजन से एक सहयोग की अपील की जा रही है कि वो इस बार की दीपावली छोटी छोटी रील या कुछ फोटोग्राफ अपलोड करके हैशटैग स्वच्छ दीपावली करके अपने फेसबुक पर अपलोड करें। साथ ही 13 तारीख को एक बृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा दीपावली के बाद। उसके लिए अपील की जा रही है सभी लोगों से। इसमें वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिए जाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और अपने लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही है। दीपावली पर्व को देखते हुए लोहाघाट में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। लोहाघाट में अग्निशमन विभाग के एफएसओ चंदन राम आर्य के नेतृत्व में फायर कर्मियों ने जल संस्थान कर्मियों के साथ मिलकर लोहाघाट नगर में लगे हुए समस्त फायर हाइड्रेंट की जांच की। एफएसओ चंदन राम ने बताया कि सभी फायर हाइड्रेंट कार्यशील अवस्था में पाए गए हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी भरकर तैयार रखा गया है। अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। हमारे फायर सर्विस लोहाघाट तैयारी की स्थिति में है। दीपावली के उपलक्ष्य में मेरे द्वारा मैं स्टाफ के जो मेरा क्षेत्र पड़ता है चंपावत, बाराकोट, लोहाघाट, पार्टी आदि क्षेत्रों में सभी व्यापारी गणों से अनुरोध किया गया है कि आतिशबाजी की बिक्री दुकान से न करें। इसके लिए लाइसेंस अप्लाई करें। एचएम साहब लाइसेंस इशू करते हैं
तो हमारी फायर सर्विस की भी इसमें रिपोर्ट अहम होती है। एक सुरक्षित स्थान चयन प्रशासन द्वारा किया जाएगा, वहीं सब आतिशबाजी की दुकानें लगाएंगे। अबोध बच्चों को माचिस वगैरह न दें, दिया सलाई नहीं दें, और अबोध बच्चों के हाथ में पटाखे न दें। जो है घर के जो सीनियर जन हैं उनकी देर में पटाखों को जलाएंगे। सितारगंज के अंबेडकर विद्यालय में लगभग 20 लाख की लागत से बनी 12 फीट ऊंची बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अनावरण किया। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण के दौरान सितारगंज क्षेत्र की भारी संख्या में जनता मौजूद रही। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शामिल रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र की जनता को 3 मूर्तियों का अनावरण करने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 2 मूर्तियों का अनावरण कर दिया गया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की 12 फुट लंबी मूर्ति है। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में इतनी ऊंची मूर्ति बाबा भीमराव अम्बेडकर की आपको कहीं मूर्ति। और बहुत अच्छा लगा कि आज पूरा समाज और हर समाज ने आके यहाँ पर अपनी सहभागिता दी है इस मूर्ति के अनावरण में। और यही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सारा समाज एकजुट रहे, सारे व्यक्ति एकजुट रहे, सारे समाज, धर्म, जाति सब एक साथ देश के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वही सितारगंज की जनता मैं सारा समस्त समाज को और उत्तराखंड को और हमारे सितारगंज की जितनी भी जनता को बधाई। 3 मूर्तियां मैंने वादा की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो जो तीनों मूर्ति जो सितारगंज में लगी हैं वो कहीं ना कहीं तीनों महापुरुषों को व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती हैं। चाहे वो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति हो सितारगंज में महाराणा चौक पे, और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी शक्ति फार्म सुभाष चौक पे, और यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति थी। 2 मूर्तियों का आज हमने अनावरण कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस जी के मूर्ति का शक्ति फार्म में किया गया है, वो भी लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनी है, और 12 फुट चौड़ी है और 12 फुट लंबी है, 1200 किलो की, और पूरे कान से बनी हुई, ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्तियां हैं सारी। इसको बनाने वाले जो हैं लक्ष्मण व्यास जी, वो पद्मश्री अवॉर्डी है, और जो हमारे नए सांसद के ऊपर जो अशोक स्तंभ बना है वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई हैं। तो मैं समस्त हमारे क्षेत्र के बंगाली समाज की जनता को, हमारे एससी समाज और पूरे उत्तराखंड हमारे सितारगंज की जनता को दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में मिलावटखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए दिवाली से पहले ही प्रशासन ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में शिवराजपुर टोल टैक्स पर खाद्य विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें विभाग ने मावा, चीनी, पताशे, रसगुल्ला, बर्फी समेत अन्य मिठाइयों के सैंपल लिए। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को मिलावट करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वाहनों को चेक कर रहे हैं, जिसमें हमें जो मिठाई या मिठाई से निर्मित जो खाद्य पदार्थ मिले हैं, और मावा भी हमने उनके सैंपल भी लिए गए हैं, और कुछ सामग्री ऐसे मिली जो पैक्ड फूड आइटम थे, परंतु उनके पास बिल न होने के कारण उनको हिदायत दी गई है बिना बिल के आप न ले जाएं, और साथ में बिल होना चाहिए। ये लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारी सीजन में क्योंकि जो डिमांड बढ़ने से जो है मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 10 नवंबर को देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में MBBS में शुरू होने वाले हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। लगातार प्रदेश में VIP मूवमेंट को देखते हुए दून अस्पताल प्रशासन ने सभी डॉक्टरों को अलर्ट रहने को कहा है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक राष्ट्रपति और गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए अस्पताल में VIP कमरे और ICU बेड आरक्षित किए गए हैं। हमारे उत्तराखंड में बहुत महानुभाव हमारे यहाँ आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया भी आजकल आई हुई है, प्रभु आनंद दाता। माननीय गृह मंत्री जी का भी आगमन है। अक्कल कांग्रेस उसके पहले भी माननीय उप राष्ट्रपति महोदय भी यहाँ आए थे। तो एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, और ऐसे में एक ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह की सुविधाएं और हम लोग को ये एक प्रोग्राम बनाना है, तो हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं उसके लिए। ऐसे में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एक राजकीय उसका सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और अस्पताल है, तो ऐसे में हमारा कार्य रहता है कि हम लोग कंटिजेंसी हॉस्पिटल के तौर पर काम करें। तो हमारे सभी डॉक्टरों को अलर्ट जारी किया गया है। हम लोगों ने कुछ VIP रूम्स और ICU बेड VIP एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन के लिए रिजर्व किए हुए हैं। तो एक ये बड़ी रूटीन सी एक वर्क है जिसके लिए हम लोग हमेशा तक।
दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में दिवाली की खासी धूम देखी जा रही है। मंदिर समिति ने ऋषिकेश के दानी दाताओं के सहयोग से केदारनाथ मंदिर को 12 क्विंटल फूलों से सजाया है। देर शाम तक मंदिर का फूलों से श्रृंगार कार्य चलता रहा। बद्रीनाथ से बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश कुमार ने बताया कि मुंबई के दानी दाता के सहयोग से 17 क्विंटल फूलों से बद्रीनाथ मंदिर को कमल, गेंदा, गुलाब, चमेली और विभिन्न प्रजातियों के फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। केदारनाथ से कार्य अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि सर्दी और बर्फबारी के बीच श्री केदारनाथ मंदिर को सजाने का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। लोहाघाट में प्रशासन ने दीपावली के पर्व को देखते हुए आतिशबाजी बेचने के लिए व्यापारियों को लाइसेंस दिए हैं और निर्देश देते हुए कहा कि पटाखे सिर्फ नगरपालिका के जवाहर पार्क में ही बेचे जाएं। प्रशासन के निर्देशों के बावजूद कुछ व्यापारी बिना लाइसेंस के अपनी दुकानों और गोदामों से चोरी छिपे पटाखे बेच रहे हैं, जिससे व्यापारियों में काफी आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो वहीं इस पूरे मामले पर एसडीएम रिंकू बिष्ट का कहना है कि अवैध रूप से आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, लगातार व्यापारी बिना लाइसेंस के शहर के बीच में पटाखों की दुकानों का संचालन कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा और भी बढ़ जाता है। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन ने पहले ही निर्देश दिए थे लाइसेंस व्यापारियों को देते शहर के बाहर दुकानों को संचालित करने के लिए। तो देखिए, नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जिस तरह से बात कही गई थी, कहीं ना कहीं प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि शहरों के बीच में पटाखों की दुकानों को संचालित किया जा रहा है, वो भी बिना लाइसेंस के। तो नियमों को ताक पर रखकर कुछ व्यापारी पटाखों की दुकानों को शहर के बीच में संचालित कर रहे हैं। व्यापार बिना लाइसेंस के किया जा रहा है और ऐसे में प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। जनता से अनुरोध है, पटाखा मार्केट से ही लें। यहाँ पे सस्ते पटाखे हैं और हजारों की दुकानें लगी हैं। जितनी दुकानें आप छांट के ले सकते हैं। चोरी छुपे पटाखे ना लें, इसमें आप ही को घाटा होगा चोरी छुपे लेने का। जो 10 रुपए की चीज़ आपको 50 रुपए की मिलेगी और सस्ता कह के आपको बेचा जाएगा। ऐसा बेवकूफ ना बने। कृपया स्टेशन में चोरी छुपे पटाखे ना लें। कृपया करके पटाखा मार्केट से ही पटाखे लें। प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि वो प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा की प्रावधान करना चाहिए। गोपेश्वर नगर में बीते 7 वर्षों से आयोजित होने वाली रामलीला को लेकर संयुक्त रामलीला मंच ने तैयारियां पूरी कर ली है। इसे लेकर मंच ने रामलीला का प्रोमो जारी कर दिया है। गोपेश्वर के गढ़वाल मंडल विकास निगम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा और नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान प्रोमो को जारी उन्होंने किया। सीडीओ ने कहा कि नई तकनीक के प्रयोग से संयुक्त रामलीला मंच ने रामलीला के मंचन को नया आयाम दिया है। पुष्पा पासवान ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से निवेदित कलाकारों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। इस मौके पर मंच के अध्यक्ष अंकोला पुरोहित, उपाध्यक्ष जगदीश पोखरियाल, प्रबंधक राजकुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जनपद उत्तरकाशी के गाजरा क्षेत्र में आखिरी सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी ने जोरदार प्रस्तुति दी। देर रात तक भक्ति संध्या चलती रही। कार्यक्रम को देने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक एकत्रित हुए। आज गुरु चौरंगीनाथ मेले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेले एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैंने आज तक तो मैंने सिर्फ सुनी छो कि गुरु चौरंगीनाथ, लेकिन आज मैं भगवान का साक्षात दर्शन भी मैं यक हो गया और मेरे ओहो भाग्य की मैं पहली बार भगवान का ये दरबार में आने को सौभाग्य प्राप्त हुए और यक की जो जनता ची ये गाँव का जो लोग छे उनको प्यार उत्साह उमंग देखी तो मन गदगद हुए गए और मैं भविष्य में भी हर बार चलो कि जब भी एक मेला हो आप मैं। नगर पालिका परिषद डोईवाला की ओर से स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली अभियान प्रारंभ किया गया। इसे लेकर एक जागरूकता अभियान भी नगर में चलाया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि अभियान के तहत आम जन को क्लीन ग्रीन सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री दीपावली मनाने के साथ ही
माय गवर्नमेंट पोर्टल पर हस्ताक्षर अभियान में प्रतिभाग करने की भी अपील की गई। साथ ही स्वच्छ दीपावली समारोह की अनूठी पहल का लघु वीडियो बनाए जाने के साथ ही उस वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। वहीं सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने जानकारी दी कि 6 से 12 नवंबर तक यह जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। जो शासन स्तर से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं, इस बार की दिवाली स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली की थीम पर एक कैंपेनिंग आयोजित की जा रही है। इसमें क्लीन और ग्रीन दिवाली के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। खासकर इसमें हम लोग एक हैशटैग स्वच्छ दीपावली के नाम से अपनी सेल्फी या कुछ भी फोटोग्राफ या वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार करेंगे। साथ ही 13 तारीख को दिवाली के बाद एक विशाल सफाई अभियान का आयोजन वार्ड स्तर पर किया जाएगा। संपूर्ण 20 वार्डों में दिवाली के बाद उत्पन्न होने वाली गंदगी को लार्ज स्केल स्तर पर नागरिकों के सहयोग से एक सफाई अभियान हम संचालित करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना गंगा स्वच्छता को लेकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने हर की पौड़ी घंटा घर पर सफाई अभियान चलाया, जिसमें भारी संख्या में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई कि कोई भी सामग्री गंगा के घाटों पर विसर्जित न करें। वहीं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जल्द ही गंगा घाटों के किनारे श्रद्धालुओं को जागरूक करने के लिए स्लोगन के माध्यम से बैनर पोस्टर भी लगाने जा रहा है। हम लोगों ने जो है सरकारी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जो यहाँ हर की पौड़ी का हम काम देखते हैं, और ये बड़े गर्व की बात है कि हम हर की पौड़ी को जो है पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराते हैं वर्ष भर। अब हमारा जैसे क्लोजर शुरू हुआ तो बहुत सारे रिपेयर वर्क जो हमने प्लान किए थे वो सारे पूरे कर दिए गए। इसके अलावा जो अनप्लान्ड वर्क थे, बहुत सारी गंदगी किनारों पे जमा थी, तो उसके लिए हमने थोड़ा सोचा कि एक अभियान अपने सिंचाई विभाग का जो पूरा परिवार है वो आए, नदी में उतरे, थोड़ा संवेदनशीलता दिखाए और लोगों को भी प्रेरित करे। तो एक अभियान हमने आज के दिन रखा था कि जो घाट है जिस पे जो वैसी गंदगी जमा है, पॉलीथीन है, छोटी छोटी कावड़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग आज हटा रहे हैं। और ये बहुत खुशी मुझे हो रही है कि एक आह्वान पे ही हमारे आज 200-250 लोग अभी यहाँ गंगा में उतरे हुए हैं। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।